हेलो बच्चों, क्लास 6 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपना 7th चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ध्वनि तरंगों का सफ़र। तो देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मोबाइल फ़ोन आपका सबसे प्यारा साथी है ना। इसके बिना तो आपका ज़रा सा भी मन नहीं लगता है। ये सब जो बातें हैं एकदम सत्य है। जो आजकल के बच्चे हैं वो सभी जो है मोबाइल से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मोबाइल उनके खिलौनों के रूप में कैमरे, गीत संगीत सुनने का साधन और सेल्फी लेने का उपकरण माना जाता है। इससे ये बच्चे वीडियो फिल्म वगैरह देखने का गैजेट भी है ये एल्बम, अनेक प्रकार के जो खेलने वाला जो साथी और न जाने क्या क्या है ये। पर क्या यह इतना भर ही है? ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ ये इन्हीं कामों के लिए नहीं है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह दूर संचार का सबसे सस्ता और आसान साधन है। तो देखिए, दूर संचार यानी कि टेलीकॉम का अर्थ क्या होता है? दूर की दो जगहों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करना। टेलीफोन के माध्यम से हम एक जगह बैठे बैठे ही दूर दूर के स्थानों के लोगों से बातें कर सकते हैं, किसी प्रकार की भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह तार से भी संभव है और बेतार से भी। तार से मतलब देखिए, पहले के जो टेलीफोन होते थे वो जो लैंडलाइन होती थी, यानी कि तार बिछाए जाते थे, उसके माध्यम से जो है बातें की जाती थी। लेकिन आजकल ऐसी दूर संचार के ऐसे साधन आ गए हैं जैसे मोबाइल्स वगैरह, ये बिना तार के हैं, यानी कि तार से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। हम इन्हें अपने पास रख सकते हैं, इनको हम कहीं तक भी मतलब इसको अपने साथ ले जा कर के घूम सकते हैं। तो देखिए, टेलीफोन तार वाला दूरसंचार माध्यम है। टेलीफोन जो आपने पहले आपने लैंडलाइन वगैरह देखे होंगे, और जो मोबाइल है वो बिना तार वाला माध्यम है। आजकल तार वाले दूरसंचार माध्यम टेलीफोन का प्रयोग कुछ कम हो गया है, क्योंकि लोगों को इसकी तुलना में मोबाइल फ़ोन अधिक सुविधाजनक प्रतीत होते हैं। क्योंकि देखिए, तार वाले टेलीफोन को हम एक सीमित क्षेत्र में ही रख सकते हैं, यानी उसे हम कमरे के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जगह बैठे बैठे ही। लेकिन मोबाइल का यूज़ हम अपने साथ हम उसे कहीं तक भी ले जा सकते हैं, जहाँ भी जाना चाहें वहाँ वो हमारे साथ मोबाइल जा सकता है। तो दूर संचार का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। बहुत पहले लोग क्या करते थे, अगर किसी को कोई संकेत वगैरह देना होता था तो धुआं फैलाकर, आग जलाकर, नगाड़ा बजाकर, इन सब बातों से वो जो है इन सभी जो है संकेतों के माध्यम से वो जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाते थे। इसके बाद जो समुद्री जो ध्वज है और जो है सिग्नल जो लैंप हैं उनका इस्तेमाल करते थे। फिर जो कुछ और बुद्धिजीवी आए, जो चतुर लोग थे, उन्होंने सोचा कि जो हमारे शब्द हैं वो दूसरों के कानों तक आखिर कैसे पहुंच जाते हैं। क्या हवा में ऐसी कोई ताकत छिपी है जो हमारी ध्वनियों के वाहक का कार्य करती, यानी कि क्या वो ताकत कौन सी है, वो ताकत जो हमारी जो ध्वनि है, हमारी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाती है। इसके बाद देखिए, लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रयोग जो है किए, बहुत सारी खोजें की। बिजली के तार, बड़े बड़े खंबे लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचाया जाने लगा। यह आविष्कार टेलीग्राफ के नाम से जाना गया, यानी कि खंबे के माध्यम से तार बिछा करके एक स्थान का कोई भी समाचार दूसरे स्थान तक पहुंचाने के आविष्कार को टेलीग्राफ कहा गया। बाद में इसी सिद्धांत पर टेलीफोन बना, लेकिन टेलीफोन के जो खंबे थे वो हर जगह पहुंचाना संभव नहीं था। और साथ में क्या था कि आंधी तूफान में ये जो खंबे हैं वो गिर पड़ते थे। दूसरी ओर टेलीफोन को
हर जगह साथ नहीं ले जाया जा सकता था, यानी कि जो तार के जो टेलीफोन थे उनको हर जगह अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता था। इन समस्याओं से बचने के लिए तार बिना ध्वनि तरंगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का प्रयोग शुरू हो गया, यानी कि अब ऐसी टेलीफोन की खोज होने लगी कि जिसमें तार का प्रयोग ना हो। फिर तो एक दूरसंचार क्रांति का जन्म हुआ जिसने लोगों से संवाद करना सीख लिया। इस कार्य में संचार उपग्रहों का काफ़ी योगदान है। तो देखिए अब सैटेलाइट्स के माध्यम से जो है वो दूरसंचार के साधनों का प्रयोग होने लगा। सबसे पहले आपको देखिए टेलीग्राफ के बारे में बताते हैं। विद्युत धारा की सहायता से पूर्व निर्धारित संकेतों द्वारा संवाद एवं समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने को टेलीग्राफ कहते हैं। तो देखिए अब इस तकनीक का जो प्रयोग है वो नहीं होता, लेकिन किसी समय यह दूरसंचार का उत्तम तरीका था। देखिए टेलीग्राफ के माध्यम से जो पहले सूचनाएं भेजी जाती थी, लेकिन अब ये जो संसाधन है ये पुराना हो चुका है। लगभग 200 वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने बिजली की ताकत से समाचार भेजने की योजना पर काम शुरू किया। इस दिशा में पहला प्रयोग स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर मॉडिसन इसने किया था 1753 में। तो देखिए सबसे पहला जो शोध था ये डॉक्टर मॉडिसन ने किया था 1753 में। ब्रिटिश वैज्ञानिक रोनाल्ड ने सन 1838 में तार द्वारा खबरें भेजने का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया था। इसके बाद टेलीग्राफ मशीन का आविष्कार हुआ। अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल मोर्स ने किया था इसका आविष्कार। उन्होंने 1844 में वॉशिंगटन और बाल्टीमोर के बीच तार द्वारा जो है खबरें भेजी। इस तकनीक का प्रयोग सेना में आम हो गया, यानी कि जो सीमा सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था इस तकनीक का। और वर्तमान में अन्य तकनीकों के विकसित होने से टेलीग्राफ का प्रयोग भारत और अनेक दूसरे देशों में पूरी तरफ से जो है समाप्त हो गया, यानी कि टेलीग्राफ आजकल की जो टेक्निक है, जो नवीनतम जो तकनीकों का जो आविष्कार हुआ, इसके कारण जो टेलीग्राफ का जो अब प्रयोग है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। टेलीफोन दूरभाष का सबसे लोकप्रिय साधन है। टेलीफोन का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। उन्होंने अपने सहायक टॉमस वाटरसन की सहायता से 1876 में इस यंत्र को तैयार किया। एक शहर से दूसरे शहर तक टेलीफोन प्रणाली का विस्तार होने लगा, यानी कि देखिए इसके खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और इनके सहायक कौन थे? टॉमस वाटसन, जिन्होंने इस खोज का जो है इस आविष्कार की खोज की। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि एक शहर से दूसरे शहर तक टेलीफोन प्रणाली का जो है विस्तार होने लगा। समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो है संसाधन बन सका। कुछ वर्षों के बाद अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी ने बेल से टेलीफोन प्रणाली खरीद ली और अमेरिका में तेज़ी से टेलीफोन लाइनों का जाल बिछना शुरू हो गया। अमेरिका से टेलीफोन प्रणाली यूरोप पहुंचते पहुंचते कुछ ही वर्षों में जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ब्रिटेन आदि देशों में टेलीफोन प्रणाली का विस्तार हो गया। भारत में टेलीफोन 1881 में पहुंचा। तो देखिए जो सबसे पहला जो टेलीफोन पहुंचा 1881 में, यानी जब भारत में टेलीफोन प्रणाली जो शुरू हुई थी वो 1881 में हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का जो है
लाइसेंस दिया था। देखिए उस समय की बात है जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेज़ों ने जो है ये प्रणाली प्रचलित की थी। और देखिए ये पिक्चर आपको नीचे भी दिखाई दे रही है, ये देखिए इसके माध्यम से जो है समाचार को भेजा जाता था। इसके बाद देखिए मोबाइल फ़ोन टेलीफोन से आगे की खोज है, मतलब टेलीफोन से अगली खोज थी मोबाइल। मोटरोला के डॉक्टर मार्टिन कपूर ने 1973 में दुनिया को पहले मोबाइल सेट का अनोखा उपहार दिया। तो देखिए सबसे पहले मोबाइल सेट का अनोखा उपहार किसने दिया? मोटरोला के डॉक्टर मार्टिन जो है कूपर ने। और कौन से सन में दिया था? 1973 में दिया था। इसको पहले मोबाइल सेट का जो है पहले मोबाइल सेट की खोज इन्होंने की थी जो बिना तार के काम करता था। इससे पहले भी रेडियो फ़ोन होते थे, परंतु मोबाइल फ़ोन जैसी जो खूबियाँ होती थी ये मतलब आज से पहले किसी अन्य जो खोज में नहीं थी। ये वायरलेस फ़ोन के रूप में सेना और पुलिस विभाग में इस्तेमाल किए जाने लगे। तो देखिए आप देखते भी होंगे वायरलेस का हम इस्तेमाल, जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो सेना है, सेना इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है, पुलिस विभाग करता है। तो देखिए पूरी दुनिया की पहली व्यावसायिक सेलुलर यानी कि मोबाइल फ़ोन सेवा 1979 में जापान की राजधानी टोक्यो में आरंभ हुई थी। यानी कि सबसे पहले ये जापान की राजधानी टोक्यो में आरंभ हुई। फिर 1981 में फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में मोबाइल फ़ोन की सेवाएं शुरू की गई। भारत में पहली मोबाइल फ़ोन सेवा का शुभारंभ 1995 में हुआ। देखिए ये इंटरनल क्वेश्चंस में अगर आ जाता है तो आप ये आपके लिए जानना, और ये वैसे भी जीके को बढ़ाता है। आप ये देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि मोबाइल फ़ोन भारत में सबसे पहले कब इसका शुभारंभ हुआ, तो ये है 1995 में। आज तो संचार का जो ये साधन है वो आम हो गया। आज आप देख ही रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अमीर वर्ग से है चाहे गरीब वर्ग से है, सभी के सभी जो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। महंगे फ़ोन मोबाइल्स भी हैं और जो सस्ते हैं वो भी सस्ते मोबाइल फ़ोन भी हैं। तो समाज का प्रत्येक वर्ग इसको इस्तेमाल करता है। दूरसंचार का एक और लोकप्रिय साधन इंटरनेट है, जो कि आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि जो भी कर रहा है इंटरनेट का इस्तेमाल, यानी कि वो उसकी मुट्ठी में जो है सारी दुनिया आ गई है। देखिए इंटरनेट से हम सारी दुनिया से हम एक साथ ही जुड़ जाते हैं और हम एक स्थान पर बैठे बैठे पूरे देश दुनिया की खबरें हासिल कर सकते हैं। देखिए इसके ज़रिए हम असंख्य सूचनाओं को पलक झपकते ही प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट केवल सूचनाओं के लिहाज से ही नहीं बल्कि सोशल नेटवर्किंग से लेकर के स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि के लिए भी बन चुका है। और गूगल के ईमेल, चैटिंग, वीडियोस, वॉइस चैटिंग आदि से हज़ारों किलोमीटर की दूरी जो है वो बहुत कम चंद सेकंडों में सिमट गई है और ये जो फासले हैं ये बहुत कम हो गए हैं। इंटरनेट की जो शुरुआत है अमेरिका में हुई थी 1969 में। अमेरिकी रक्षा विभाग की संस्था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्शन जो एजेंसी है, इसने देश के 4 विद्यालयों के कंप्यूटरों की नेटवर्किंग करके इंटरनेट जो है अप्रानेट की शुरुआत की थी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके जीके को बढ़ाता है कि सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1969 में अमेरिका में हुई थी और इसका विकास शोध, शिक्षा और सरकारी संस्थानों के लिए किया गया था। फिर 1972 में इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल की शुरुआत हुई। इसके बाद 1 साल बाद ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया और 1983 तक आते आते इंटरनेट पर 2 कंप्यूटरों के बीच में संचार का माध्यम बन गया। तो देखिए 1983 में जो है अप्रानेट के मिलिट्री हिस्से को मिलनेट में डाल दिया गया और 3 साल के बाद NSF नेट को लॉन्च करके बड़े पैमाने पर इंटरनेट तकनीक का प्रचलन शुरू कर दिया। 1996 तक आते आते दुनिया भर में इंटरनेट की
काफ़ी लोकप्रियता हासिल हो गई। इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या आज 4.5 करोड़ तक पहुंच गई है 1999 में। ई कॉमर्स की अवधारणा तेज़ी से फैली है, जिससे इंटरनेट पर ख़रीदारी को लोकप्रिय बनाया गया। यानी आज के समय में आप देखते हैं कि हम लोग जो है नेट पर ख़रीदारी करते हैं। घर बैठे बैठे हम कुछ भी चीज़ें जो हमें पसंद होती हैं वो हम नेट से मतलब हम इंटरनेट के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जो माध्यम है जिनसे ये कार्य संभव हो सकता है। इस प्रकार ध्वनि तरंगों के वाहक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ने हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल दी है। दूर संचार के साधनों के अधिकाधिक प्रयोग से किसी भी देश की जो छवि है बदली जा सकती है। आज हम अपने मोबाइल फ़ोन से कई ऐसे कार्य सुगमता से कर लेते हैं जिनके लिए पहले हमें काफ़ी परेशानी उठानी होती थी। वर्तमान में हमारा देश दूर संचार के मामले में बहुत आगे निकल चुका था। 3G और फिर 4G तकनीक पर सवार भारत तेज़ गति से आगे बढ़ता जा रहा है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो भी तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। देखिए आज जो ये तकनीक है इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल भरपूर हो रहा है। हमारे किसान फसलों के बारे में इंटरनेट से जानकारी लेते हैं। MMS से रेलवे रिजर्वेशन की जानकारी मिल जाती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से बिना कहीं गए किसी से भी आप बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल से बिना बैंक गए आप रुपयों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज हम अपने देश में डिजिटल इंडिया के सपने को साकार होता देख रहे हैं। यह सब ध्वनि तरंगों की चमत्कार ही तो है, जिसके कारण आज हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं। तो देखिए मोबाइल नेटवर्क और ये जो हमारे इंटरनेट है ये ऐसे साधन है जिसने हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया है और जिसकी वजह से जो देश है, समाज है, दुगनी तिगनी तरक्की जो है तेज़ी से तरक्की कर रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।